Hello everyone. Welcome back to our third video. So let me check the voice, it is proper or not. चलिए शुरू करते हैं. सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था अंडरस्टैंडिंग द कंपनी. हमने एग्जांपल देखा था राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग का. दोनों ही बैट्समैन हैं, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के प्लेयर हैं, राइट. दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत अलग है. एक का स्टाइल डिफेंसिव है, एक का स्टाइल एग्रेसिव है. सो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि हु विल परफॉर्म बेटर. सिमिलरली जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, बट ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, राइट. बट ये पता लगाना बहुत डिफरेंट होता है कि कौन सी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, तो कंपनी को बेसिकली दो टाइप से एनालाइज किया जाता है. एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस. ये जो चीज़ें हैं, चलो अब आगे देखते हैं. सो क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग वाई अ पर्टिकुलर बिजनेस इज बेटर व्हेन कंपेयर टू इट्स पियर. तो बेसिकली इसमें कंपैरिजन किया जाता है बिजनेस के साथ में, दूसरे बिजनेस के साथ में. उस बिजनेस के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उस बिजनेस का बिजनेस मॉडल क्या है, राइट. हाउ क्वालिफाइड एंड केपेबल द मैनेजमेंट इज एंड सो ऑन. तो बेसिकली सारी क्वालिटेटिव चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि बिजनेस का स्ट्रेंथ, बिजनेस के वीकनेसेस, बिजनेस के मैनेजमेंट का बिहेवियर. व्हेन वी आर एनालाइजिंग दिस टाइप, जब हम इस तरीके से किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस. फिर आता है अपना क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग. क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग वुड बी मोर मैथमेटिकल इन नेचर. In this, analysts try to understand the balance sheet and profit and loss statement of last few years, cash flow, asset and liability and so on. Basically qualitative मतलब quantitative जो होता है उसके अंदर हम numbers को देखते हैं. Profit and loss statement हो गया, cash flow statement हो गया, asset liability, सारी चीज़ों को देखते हैं quantitative analysis के अंदर. We shall look at both the approaches, qualitative and quantitative, of company analysis in great detail in chapter 7 and 8 respectively. Now we will learn 1.3 basic principles of interaction with companies and clients. So basically अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऐसे कौन से principles हैं जो research analyst को follow करना चाहिए while interacting with the company, management or with the clients. चलिए शुरू करें. So though the power of internet gives an analyst the ability to acquire a lot of information, right. आज के टाइम पे इंटरनेट है, राइट, तो उस पर हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. बट इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कंपनीज एंड क्लाइंट्स, राइट. सो इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है दैट इज़ अ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन. बट जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलेगी दैट विल बी वाइल टॉकिंग विद दी, वाइल इंटरेक्टिंग विद दी कंपनीज एंड क्लाइंट्स. सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, personal communication with management helps them to get a better insight into the vision of the company and its strategy to achieve the desired goals. So when we are talking with the management, हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कंपनी का विजन क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनके डिजायर्ड गोल्स क्या है, और वो कैसे उसे अचीव करेंगे. However, it may also happen that manager mislead the analyst by deliberately exaggerating positives about business, painting rosy picture to encourage them to write positive stories to influence the market price positively. हो सकता है कि मैनेजमेंट मिसलीड करे एनालिस्ट को, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताएं, राइट. एक रोजी पिक्चर क्रिएट करे एनालिस्ट के सामने, जिससे एनालिस्ट सिर्फ अच्छी चीज़ें ही पता चले, वो उनके रिपोर्ट में अच्छा ही मेंशन करे, जिससे आने वाले टाइम पे कंपनी को पॉजिटिव हो पॉजिटिविटी मिले पब्लिक की तरफ से. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर एनालिस्ट टू क्रॉस वेरीफाई द क्लेम्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रायर टू द रिकमेंडेशन. ऐसा कहा जाता है उन्हें सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. दे हैव टू क्रॉस वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, देन ओनली दे शुड गिव द recommendations. So this communication with management, like any other, require analysts to have clarity of thoughts and good listening ability. But there are a few additional principles that analysts must keep in mind while talking to the management of a company. The following are a few. तो अब यहाँ पे स्टार्ट होंगे कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एनालिस्ट को ध्यान में रखना चाहिए मैनेजमेंट से बात करते वक्त. तो बेसिक तो ये चीज़ है कि थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, गुड लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए. उसके अलावा क्या है, अब हम देखना शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज प्री मीटिंग रिसर्च. वाइल द मैनेजमेंट इज जनरली ओपन टू इंटरव्यू विद रिसर्च एनालिस्ट. कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो जनरली ओपन ही होते हैं इंटरव्यू के लिए. कई बार आपने देखा होगा कि जो को फाउंडर्स होते हैं वो कई बार पॉडकास्ट वगैरह भी देने चले जाते हैं. द रीज़न इज उनकी कंपनी की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है.
They must bear in mind that this opportunity do not come very frequently and therefore must be made full use of whenever they come. So आर्य को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती है. So whenever this kind of opportunity comes, they should be very carefully utilize it. Before going to meet a company management, they must thoroughly learn about the company's product, industry, and competitors. सो जब वो एनालिस्ट से मिलने जब वो कंपनी के मैनेजमेंट से जा रहे हैं तो एनालिस्ट को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में और उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. Analysts must be familiar with the financial information of the company. Also, read previous year's annual report to understand the direction of the company and whether the company has been able to achieve the goals it has intended to. So, इससे क्या होगा, जब रिसर्च एनालिस्ट ने कुछ साल पहले के कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखा है, उसके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा है, तो वो कंपेयर कर पाएंगे जो पहले कंपनी ने कहा था वो उन्होंने एक्चुअली में अचीव किया है या नहीं किया है, और उस बेसिस पे अभी वो ज़्यादा अच्छे से कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे. सेकेंड पॉइंट इज इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू. इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस मीन्स उसे किसी भी तरीके के दबाव में आके कोई भी रिसर्च नहीं करना चाहिए और जो उनके व्यू है वो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए. सो ड्यूरिंग द रिसर्च analysts must have an unbiased opinion and should always hold their independence. सेम चीज़ जो मैंने बताया, ओपिनियन शुड बी अनबायस्ड, न्यूट्रल ओपिनियन होनी चाहिए और और वो इंडिपेंडेंट वे में करे, ना ही किसी के दबाव में आकर के. Their analysis should be based on factual information and not led by personal inclination. तो बेसिकली यहाँ पे उनके कोई भी पर्सनल व्यूज़ या पर्सनल इंक्लेशन के बेसिस पे रिसर्च नहीं होनी चाहिए. रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. Also, they must make it clear with the management to not reveal any information which is not available in the public domain. Insider information जो होती है, right? So वो सब भी यहाँ पे रिवील नहीं होनी चाहिए. सो इस पहला पॉइंट था प्री मीटिंग रिसर्च. इसमें रिसर्च कर एनालिस्ट को आर एस मतलब वो मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, उस टाइम पे उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर का आइडिया होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता होने चाहिए, कुछ प्रीवियस रिपोर्ट्स पढ़ के जाना चाहिए. दिस आर द प्री मीटिंग रिसर्च. फिर जब हम मीटिंग का टाइम आ गया तो उस टाइम पे उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी न्यूट्रल ऑफ व्यू एंड इंडिपेंडेंस होना चाहिए, राइट? और फिर नेटवर्क. सो मेन गोल होता है एनालिस्ट का रिसर्च करते वक्त इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो नेटवर्क्स के थ्रू की जा सकती है. Analysts must use the network to acquire more contacts relevant to the research who would be able to provide meaningful insights into the company's performance and plans, right? So main जैसे मैंने बताया मेन गोल ही है कि मीनिंगफुल इंसाइट्स कलेक्ट करना अबाउट द कंपनी के परफॉर्मेंस एंड प्लान्स. तो ये कैसे होगा? द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ and understand the heartbeats of the company would be most relevant contact, and this person may not necessarily be from top management. मेन गोल है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. ये ज़रूरी नहीं कि टॉप मैनेजमेंट से ही कलेक्ट की जाए. जो भी पर्सन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को जानता है कंपनी के, सो वो इंसान ज़्यादा अच्छे से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को दे पाएगा. अब वो हो कौन सकता है वो इंसान? आइदर इट कुड बी कॉम्पिटिटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, जैसे कि सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, कैन ऑल्सो प्रोवाइड मीनिंगफुल इनपुट टू एनालिस्ट इन रिसर्च प्रोसेस, राइट? तो नेटवर्क वॉज द पॉइंट और इसके अंदर ये सारे सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है. देन फोर्थ पॉइंट जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन. As analysts start analyzing a company, there would be certain aspect on which they might need more clarity. Definitely जब हम कोई भी नई चीज़ करते हैं तो हमें डाउट्स आते हैं एंड वी नीड मोर क्लैरिटी ऑन दैट. सेम चीज़ यहाँ पे है. तो टाइम विथ मैनेजमेंट वुड बी इफेक्टिवली यूज्ड इफ़ एनालिस्ट हैव क्लियर एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन इन माइंड, राइट? सो उनके पास जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, तो उनके पास क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन होने चाहिए. और ये भी एडवाइस किया जाता है क्वेश्चनर होना चाहिए उनके पास फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज ऑपरेशन एंड फ्यूचर प्रोग्रेस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Once analysts are done with research and research report is prepared, they need to communicate their findings to the client, right? एक बार research report बन गई, अब उससे वो investor को present करनी होती है. So there are certain guidelines that analysts should follow in their communication with clients. चलो अब हम वो guidelines देखेंगे कि ऐसे कौन सी guidelines है जो आर को follow करना चाहिए when he is presenting the report to the client. So they must be realistic in suggesting companies to their client.
ओके, रियलिस्टिक मतलब जो रिसर्च उन्होंने किया है उसी के बेसिस पे उन्हें कंपनी सजेस्ट करनी चाहिए अपने क्लाइंट को. सजेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नॉट कंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक बायस्ड व्यू ऑन द सब्जेक्ट कंपनी. सो सेम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल फिगर्स बताने चाहिए उन्हें क्लाइंट को, ना कि पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए. ना ही हो सकता है कि रिसर्च एनालिस्ट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो उस कंपनी को लेकर के, राइट. ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव उस कंपनी को लेकर के, या हो सकता है पेसिमिस्ट हो, नहीं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो उस कंपनी को लेकर के, या बायस्ड व्यू हो, राइट. बायस्ड व्यू यानी कि ऐसा व्यू जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है ऑफ द कंपनी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. सजेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर and not contain an optimistic pessimistic buyer view on the subject company. फिर एक और चीज़ जो ध्यान में रखना चाहिए, कम्युनिकेशन डन थ्रू रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल क्लियर एंड कंसाइज. जो रिसर्च रिपोर्ट बनाए वो तीन चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर. द रिपोर्ट शुड बी सिंपल, इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी कंसाइज. फोर्थ पॉइंट, इफ़ देर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सी ओ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा. सी ओ गाइस, सी ओ आई यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एग्जाम्पल भी दिया हुआ इसका. एग्जाम्पल, आर ए होल्ड्स शेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी, या आर ए का देर इज़ अ रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट, राइट, या उसके फैमिली मेम्बर है मैनेजमेंट में. तो सच इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बिफोर हैंड. मतलब ये सारी चीज़ें क्लाइंट को पता होना चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए. फिर जो भी अजम्पशन वगैरह कुछ किया गया है, सो इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द रिसर्च रिपोर्ट. या एब्रीवेशन और जो जार्गन्स होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए. अगर है तो उस, अगर फिर भी वो यूज़ किए गए हैं तो उसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना चाहिए. द रोल ऑफ आर इज टू कलेक्ट डेटा, जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, फ्रॉम डिफरेंट रिलायबल सोर्सेज, इंटरप्रेट द डेटा इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू रिकमेंडेशन, राइट. यही तो उसका काम है, डेटा कलेक्ट करना, उस पर एनालिसिस करना और उस पर रिकमेंडेशन देना. While doing so, it is expected RA would perform their role with utmost sincerity, honesty, and ethics without any bias, following all the rules and regulation as specified by SEBI, both in words and spirit. Great. तो मतलब when he is doing the research, ठीक है, so research जो होनी चाहिए, it should be proper research, honestly उसे करना चाहिए, with sincerity, with ethics. कोई भी गलत practices उसे use नहीं करना चाहिए by conducting the research. Fair. For this, it is also recommended to make use of technology like recording devices while interviewing management and communicating with clients only after taking the due consent for recording. So कैसा होता है कि कई बार when we are taking the interview, एक conversation हो रही, we might forget things, right? So it they can record the interview, but before they do that, they need to take consent or permission from the client or from the management. चलिए, अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ 1.4, एंड ये है इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट. सो द जॉब ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रिक्वायर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल. सो वही क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स, और क्वालिटेटिव यानी कि डील विद, मतलब बोलते हैं ना, क्वालिटेटिव में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस के स्ट्रेंथ वीकनेसेस हो गए, राइट. फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों ही उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए. An analyst need to have a high degree of comfort in dealing with numbers to able to analyze various financial factors, identify trends, and see the interrelation between different factors. So analyst should be good in numbers, or interrelationship उसे find out करनी आना चाहिए. Should be good in investigation. He should be good in connecting the dots. At the same time, he need to be methodical, have an inquiring mind, and be disciplined, and be discerning to know whether the find relevant information. तो बेसिकली उसे बहुत अच्छे तरीके से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी चाहिए. उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल एंड कॉम्पिटिटिव डायनामिक इन अ बिजनेस इज अनदर important qualities an analyst must possess. Okay, should have the quality to understand different business models, different competitive dynamics of a business. Using these skills, a research analyst come to the conclusion whether he would be in favor or against investing in a particular industry or company. तो बेसिकली इतना डिटेल रिसर्च करने के बाद ही रिसर्च एनालिस्ट एक फेवर करता है कि रिपोर्ट में कि किस कंपनी को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, होल्ड करना है या नहीं होल्ड करना है, या सेल करना है, वॉट एवर. चलो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स में देख लेते हैं. क्वालिटीज दैट आर डिसाइड इन गुड रिसर्च एनालिस्ट आर: first, he should be good in numbers, he should be good in Excel and other data analytical tools. So yeah, Excel में definitely he should be clear. Excel से हम predict भी कर सकते हैं आने वाले टाइम पे वो कंपनी का प्राइस क्या हो सकता है, या कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हो सकते हैं, कंपनी का रेवेन्यू कैसा हो सकता है, राइट. सो ही शुड बी गुड इन Excel.
एंड डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स, बिकॉज एनालिटिकल टूल्स की मदद से ही हम एनालाइज कर पाएंगे। क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। ये कैसे होगा, इसी कोर्स के अंदर सेकंड चैप्टर में हम सीखेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ही शुड हैव द एबिलिटी टू रीड and understand the comprehend financial statements and report, ability to ask pertaining questions, attention to detail यानी कि बारीकी से ध्यान देना हर एक चीज़ पर, ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इट शुड बी रिटन एंड वर्बल। फिर सैम्पल रिसर्च रिपोर्ट कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, चलो एक बार देख लेते हैं इसको ओपन करके क्या है रिसर्च रिपोर्ट में। सो इक्विटी रिसर्च एंड रिपोर्ट, सो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जस्ट यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। सो कंपनी का नाम है गुडविल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट दी हुई है। पीसीजी ज्वेलर्स लिमिटेड है, उसकी रिपोर्ट दी हुई है। बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कि आप इफ़ यू वांट टू स्टडी, सो आप उसका जैसे एक पीडीएफ ओपन करके पढ़ सकते हो। तो देखिए किस तरीके से एक्चुअल रिसर्च रिपोर्ट होती है, यहाँ पे दिखा हुआ है। बैकग्राउंड, वाई द कंपनी मेकिंग द आईपीओ, सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। सो आई गाइज, ये जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर एट द नेक्स्ट टॉपिक, और हम कह सकते हैं लास्ट पार्ट में आ चुके हैं इस वीडियो के, सैम्पल क्वेश्चंस। ये कुछ एमसीक्यूज़ है जो हर चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। सो टोटल इस चैप्टर के अंदर ये 4 ही एमसीक्यूज़ हैं, हम इसे फटाफट से ख़त्म करते हैं और फिर हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। So sample question number 1. What is the role of research analyst? So RA are only involved in analyzing the data, only involved in collection of the data. RA helps client take informed decision. RA help in financial planning of the client. सबसे पहले जो फोर्थ वाला का इसी आउट हो जाएगा, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग करना आरए का काम नहीं होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना फाइनेंशियल प्लानर का काम होता है, राइट। सो ऊपर के 3 ही है आंसर, इसमें से इन्होंने ऊपर ये जो 2 है करेक्ट है, बट इसमें ओनली लगा दिया हुआ है। तो आरए का काम सिर्फ एनालाइज करना नहीं होता या सिर्फ कलेक्शन करना नहीं होता है, तो इस वजह से थर्ड इज़ द राइट आंसर। आरए हेल्प्स द क्लाइंट टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चलो सेकंड में आते हैं, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, द टू कंपैरेटिव पैरामीटर्स ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट रोल आर अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। सो एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यही तो होता है, पहले इन्फॉर्मेशन आ गई उसको एनालाइज करो और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करो। द टू इम्परेटिव पैरामीटर्स ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट, इम्परेटिव का मतलब क्या होता है गाइस, चलिए हम चैट जीपीटी की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। इम्परेटिव पैरामीटर्स, हमने ये वर्ड को कॉपी किया, इम्परेटिव, चलो पूरा सेंटेंस कॉपी करते हैं तो उसका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट में हमें मिल जाएगा। चले कॉपी, वी वेंट टू चैट जीपीटी, पेस्ट किया, एक्सप्लेन इन लेमैन लैंग्वेज। A research analyst role involves gathering, analyzing information to help people and businesses and make informed decision. Okay, understanding the market, connecting information, analyzing the data, creating reports, recommending action, keeping up to date. ठीक है, ये सब तो चीज़ें थी वहाँ पे। तो two roles are affected by which of the following factors? इसलिए क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट एथिक्स, राइट, ये तो होना ही चाहिए। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, राइट, ये भी एनालाइज करना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, तो गाइस ये तब चीज़ तो देखनी पड़ती है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है ऑपरेशंस में, रेवेन्यू कैसे है कंपनी का, कॉस्ट कैसे है, मैनेजमेंट के एथिक्स कैसे, तो क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। हम आते थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज सेल साइड एनालिस्ट जनरली वर्क for money managers like mutual fund, hedge fund, portfolio manager who purchase and sell securities for their own investment account or on behalf of their clients, स्टेट फॉर द ट्रू और फॉल्स। सेल साइड का एनालिस्ट का काम ये होता है, दे वर्क फॉर ब्रोकरेज फर्म नॉट फॉर मनी मैनेजर, सो इट इज़ फॉल्स। विच ऑफ दिस क्वालिटीज आर डिजायर्ड इन अ गुड रिसर्च एनालिस्ट? knack for numbers and interpretation, clarity in financial concept, ability to read and understand financial statement. Very simple guys, इसका आंसर है all of the above. So congratulations, we are done with the chapter 1 और next video में हम chapter 2 से start करेंगे। Thank you so much for your precious time. Have a great day ahead.